भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी कौशल। तो चलिए देखते हैं क्या सीखते हैं इस कहानी से। पंडित बलराम शास्त्री जी की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी। देखो, पंडित बलराम शास्त्री, पंडित जी का नाम है। धर्मपत्नी मतलब उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था माया। वो बहुत दिनों से चाहती थी लालसा, यानी कि उनको इच्छा थी। किस चीज़ की भाई इच्छा थी? कि भाई उनको एक अच्छा सा हार मिले। और बहुत समय से वो पंडित जी से इसके लिए आग्रह भी कर रही थी, मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी। पंडित जी बहाने बनाते रहते, परंतु साफ साफ ये नहीं कहते कि मेरे पास रुपए नहीं। वो बार बार अपनी पत्नी को कहते थे हाँ दिला दूंगा, अभी ले लेना। या फिर वो और क्या कहते थे, यदि है वो ये बोल देते कि भाई देखो कि भाई मैं हार तुम्हें नहीं दिला सकता या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उनके पौरुष को बट्टा लग जाता है। यानी कि उनकी मेल ईगो जो है वो हर्ट हो जाती कि भाई आदमी होते हुए भी मुझ पर इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर सकूं। तो वो क्या कहते थे, गहनों से कुछ भी लाभ नहीं, यानी कि फ़ायदा तो है नहीं गहनों का। एक तो सोना शुद्ध नहीं मिलता, तो पत्नी से बहाना बनाते थे। एक तो सोना आजकल बढ़िया नहीं मिलता, शुद्ध नहीं मिलता, प्योर नहीं मिलता। ऊपर से सुनार रुपए के 8 आने कर देता है, यानी कि रुपए के 8 आने मतलब नुकसान ही कर देता है एक तरीके से। घर में गहने होने से चोरियों का डर अलग हो जाता है। तो इस तरह के बहाने बना रहे थे पंडित जी। अब पंडित जी कहते हैं कि थोड़े से श्रृंगार के लिए इतनी कठिनाइयाँ उठाना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। अपनी बीवी को बार बार ऐसा बोल देते थे। बेचारी माया पंडित जी के तर्कों के सामने चुप रह जाती थी कि भाई क्या बोलूँ मैं पंडित जी के आगे। पंडित जी बार बार उसको ऐसे तर्क देते रहते थे। पड़ोसियों के गहने देख देख कर उसका मन ललचाया करता, मतलब उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि मेरे पास भी इस तरह के गहने हों। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करते तो मुश्किल आसान हो जाती, पर पंडित जी तो थे हमारे कैसे आलसी प्रकृति के जीव थे। वो ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहते थे। भाई ज़्यादा मेहनत करते तो ज़्यादा पैसे कमाते, ज़्यादा पैसे कमाते तो फिर इस तरह की इच्छाएं वो अपनी पत्नी की पूरी कर सकते थे। तो पंडित जी कैसे प्रकृति के जीव थे? आलसी प्रकृति के। वे अपना अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। ज़्यादातर वो बस खाते थे, विश्राम यानी कि रेस्ट कर लेते थे। उनकी पत्नी के कटु वचन सुनने उन्हें मंजूर थे कि चलो ठीक है, पत्नी की बात है सुन लेंगे, लेकिन अपनी निंद्रा यानी कि अपनी नींद की मात्रा में कोई कमी वो नहीं कर सकते थे। मतलब नींद से उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए, स्कूल से आते हैं क्योंकि पंडित जी पढ़ाते होंगे स्कूल में। उन्होंने देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज था। मतलब विराज था माने सुशोभित हो रहा था, सुंदर सा लग रहा था। देखा उन्होंने कि माया ने, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने सोने का हार पहन रखा है। हार की चमक से उनकी मुख ज्योति चमक उठी, यानी कि चेहरे पर एकदम चमक आ गई। वाह, तुम्हारे पास सोने का हार। उन्होंने उसे कभी भी इतना सुंदर ना माना था अपनी पत्नी को। हार में वो बहुत सुंदर लग रही थी पंडित जी को। तो पंडित जी ने माया से पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में रहने वाली बाबू साहब की पत्नी से मांग कर लाई हूँ। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी क्या बोलते हैं, दूसरों की चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। अगर चोरी हो जाएगी तो दूसरा बनवाना पड़ेगा, साथ ही बदनामी भी होगी। माया कहती है मैं तो ऐसा ही लूँगी। 20 तोले का है, अब ध्यान रखना 20 तोले का हार था वो। पंडित जी जिद नहीं करते, अपनी पत्नी को कहते हैं माया सभी पहनती हैं, मैं भी पहनूंगी। मतलब जैसे सभी औरतें हार पहनती हैं मैं भी पहनूंगी। पंडित जी की पत्नी ऐसा कहती हैं। पंडित जी कहते हैं यदि सब कुएं में गिरेंगे तो तुम भी कुएं में गिरोगी। इस वक्त ऐसा हार बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। ऐसा हार पहनने से क्या लाभ? ये हार वापस कर दो, भोजन करो, आराम से पड़ी रहो। ये कहकर पंडित जी बाहर चले गए। अब पंडित जी की पत्नी जो है, क्या होता है, रात को अचानक माया का शोर मचाकर कहा, माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर मेरा हार छीन रहा है। अब क्या होता है, पंडित जी घबरा कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो, माया कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित जी लालटेन लाओ, साथ ही ज़रा मेरी लकड़ी भी देना। माया मुझसे तो डर के मारे उठा भी नहीं जा रहा। कई आदमी बाहर से आते हैं और बोलते हैं चोर कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? मतलब कुछ पता चला क्या, कोई क्लू मिला क्या? माया कहती है नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरा है। मेरी नींद, खपरेल क्या होती है? कच्ची छत, जो ऐसे झोंपड़ी होती है ना, उसकी कच्ची छत को खपरेल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे झोंपड़ी की कच्ची छत को। मेरी नींद खुली तो लगा कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, वे तो हार ही ले गया, पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हे भगवान, पंडित जी तुमने हार वापस क्यों नहीं किया था? माया कहती है मन का लालच रोक ना सकी, मुझे क्या पता था आज ही मुसीबत आ जाएगी। मतलब वो कहती हैं कि यार मेरे को तो मन में ना बहुत लालच आ रहा था हार का, मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाई, इसलिए मैंने दिया नहीं, और मुझे क्या पता था आज ही चोर आके ले जाएगा, भाई आज इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पंडित जी कहते हैं अब पछताने से क्या लाभ, मैंने तो कहा ही था पराई वस्तु पर नियत मत कर रखो। पड़ोसी लालटेन लेकर आ गए, घर का कोना कोना छान मारा, पर चोर का कहीं पता नहीं चला। एक पड़ोसी किसी जानकार का
ही काम हो सकता है, एक पड़ोसी बोलता है। ध्यान रखना किसने बोला था, किसी जानकार का काम हो सकता है, किसी एक पड़ोसी ने बोला था। फिर दूसरा पड़ोसी क्या बोलता है, बिना किसी जानकार के सहयोग के बने, यानी बिना किसी जानकार की हेल्प के चोरी नहीं हो सकती, यानी कि किसी ने तो बताया है चोर को कि यहाँ पर हार है, चोर कुछ तो और लेकर नहीं गया, यानी कि चोर को पता था यहाँ हार है, वो हार ही लेने आया था केवल। माया कहती है और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़ी है, मेरी कोई चीज़ ले जाता वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, एक्चुअली हार तो मतलब वो दूसरे का था, अब मैं उसे क्या, मैं मुँह भी नहीं दिखा सकती, मतलब बड़ी शर्म आ रही थी पंडिता इनको। अब पंडित जी गहने पहनने के लालच का मज़ा चख लिया ना, कितना समझाया था पर तुम न मानी, बात ही बात में 600 रुपये निकल गए, अब देखो कैसे लाज बचती है। माया, अभागे मेरे घर का सामान ले जाते, अभागे किसको बोल रही है, चोरों को, है ना, मेरे घर का सामान ले जाते, बेचारी ने अभी तो हार बनवाया था। आप देखो पंडित जी जो होते हैं, हार 20 तोले का ही था ना। अब पंडित जी बड़े परेशान है कि 20 तोले का हार है, कहाँ से पैसे दूंगा, क्या करूँगा। माया कहती है 20 तोले का ही कहती थी पड़ोसन मुझसे, मतलब एक तरीके से ना कि उसका हार 20 तोले का है, कह दूंगी चोरी हो गया, क्या जान ले लेगी। अब उसके लिए कोई चोरी करने थोड़ी थोड़ी ही करने जाएगा, मतलब हम पर तो पैसे नहीं है तो क्या चोरी करके लाएं उसका हार वापस करने के लिए। पंडित जी कहते हैं तुम्हारे घर की चीज़ गई है, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हारे घर से चीज़ गई है तो तुम्हें देनी पड़ेगी, मतलब हार तुमने लिया था, तुम्हारे घर से गया है तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बदनामी होगी। पंडित जी को अपनी नाक बड़ी प्यारी थी। पंडित बलराम को हार लौटाने की चिंता सताती रही, यदि वे मना भी कर देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन देखो मना कर देते कि नहीं लौटा सकते तो पंडित जी को एक्चुअली कोई क्वेश्चन करता नहीं कुछ खास, काफ़ी इज्जत थी उनकी वहाँ पर। ब्राह्मण से कोई अनबन भी नहीं करता है, पंडित जी तो ब्राह्मण थे तो उनसे कोई झगड़ा तो नहीं करता पंडित जी को, लेकिन अपनी मर्यादा यानी कि अपनी इज्जत है ना, अपनी परंपरा, अपने द्वारा निर्धारित जो उनकी सीमा है कि हाँ भाई पंडित लोग ऐसे ही होते हैं, वो पे बहुत ज़्यादा वो था। क्या था भाई, उन्हें बहुत प्यारी थी ये, अपने ब्राह्मणत्व के गौरव को यूं कलंकित करना उन्हें स्वीकार नहीं था कि भाई नहीं कोई मुझे बोले मैं पंडितों के ऐसा काम कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो जैसे भी वो पैसे लौटाऊंगा। वो सोचते हैं 6 महीने तक उन्होंने दिन रात एक कर दिए, दोपहर को सोना छोड़ दिया। पहले वह केवल एक पाठशाला में पढ़ाते थे, कि स्कूल में पढ़ाते थे, अन्य व्यवसायों को वह ब्राह्मण के लिए त्याज्य मानते थे, यानी कि पढ़ाना तो उनके लिए ओके था, लेकिन वो कोई भी और काम करने में ऐसे सोचते थे कि त्याज्य था मतलब छोड़ने योग्य, नहीं मैं तो पंडित हूँ, मैं तो कोई और काम कर ही नहीं सकता। लेकिन अब तो मजबूरी हो गई, लेकिन अब वे अन्य कार्य भी करने लगे थे। पाठशाला से आकर संध्या समय, शाम के समय एक जगह भगवत कथा कहने जाते थे, देर रात तक कुंडलियाँ बनाते थे, कुंडलियाँ मीन्स जो हम जन्मपत्री वगैरह होती है ना वो बनाते थे, और प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते थे। इतने काम करते थे, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। क्या क्या करते थे, भगवत कथा कहते थे शाम को, देर रात तक कुंडलियाँ बनाते थे और सुबह मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते थे। माया कभी कभी उन्हें इतना परिश्रम करते देख के थोड़ी चिंतित हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, सोचती थी मैंने व्यर्थी विपत्ति मोल ले ली, परेशानी मोल ले ली, कहीं बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक दिन संध्या के समय पंडित जी ने जेब से एक पुड़िया निकालकर माया के सामने फेंक दी। आज मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया, मतलब एक तरीके से वो हार ले आते हैं खरीद के, है ना। माया ने पुड़िया खोली, उसमें सोने का वैसा ही दमकता हार था। कातर स्वर में बोली, खुश होकर दे रहे हो ना या नाराज होकर। पंडित जी, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही है ना। माया, ये ऋण नहीं है। पंडित जी, और क्या है, बदला ही सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित जी कहते हैं फिर क्या। माया, तुम्हारी निशानी, मतलब माया ने एक्चुअली पंडित जी को बुद्धू बनाया था, हार चोरी नहीं हुआ था। पंडित जी, तो क्या ऋण चुकाने के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया कहती है नहीं, हार तो चोरी ही नहीं हुआ था, मैंने झूठ बोला था। पंडित जी, सच, तुमने हार पाने के लिए मुझसे कौशल किया था, मैंने चालाकी करी थी ऐसी। माया कहती है हाँ, मतलब वैसे तो वो बनवा के दे नहीं रहे थे पंडित जी, आलसी थे, काम करते नहीं थे, तो माया ने इस तरह से एक गेम करा उनके साथ। पंडित जी, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे इस कौशल का मुझे क्या मूल्य चुकाना पड़ा। तो माया कहती है क्या 600 रुपये से ज़्यादा। पंडित जी कहते हैं हाँ, इससे बहुत ज़्यादा, इसके लिए मुझे अपना स्वतंत्र बलिदान करना पड़ा, यानी कि मुझे अपनी आज़ादी, जो मैं आज़ाद एकदम सोता था, बैठता था, लेटता था आराम से, है ना, वो त्यागना पड़ा था। तो बस यहाँ ख़त्म होती है छोटी सी कहानी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।